अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। पुलिस को फार्म हाउस के एक सेप्टिक वाटर टैंक में से एक लाश मिली है। अब आवाम ये यकीनन जानना चाहती है और कुछ लोग नहीं जानते इस बारे में कि ये सेप्टिक वाटर टैंक क्या होता है। सेप्टिक वाटर टैंक जो होता है ये एक अंडरग्राउंड पानी को स्टोर करने के लिए बेसमेंट में टैंकी बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है सेप्टिक वाटर टैंक। हम ये भी कह सकते हैं आम जबान में कि जमीन में बनाई हुई, बेसमेंट में बनाई हुई पानी की टैंकी। इस टैंकी में से एक लाश मिली और उस लाश की हालत बहुत खराब थी, बहुत दिन पुरानी थी, लाश फूली हुई थी, स्मेल थी। अब यहाँ पर लाश किसने फेंकी, सवालिया निशान है। और इस लाश को, इस शख्स को कत्ल करने वाला कातिल कौन है? दौरान तफ्तीश लड़के के कत्ल की वजह बताई गई और वो सुनकर खबर ब्रेक होने के बाद एहतजाज हुआ, हंगामे हुए। ये तमाम चीजें ओपन किसने की? ये तमाम चीजें ओपन की उसी सेप्टिक वाटर टैंक के फार्म हाउस के ऑनर ने। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है जिस पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। इंडिया का जो जिला है जहां पर यह वाकया पेश आया वो है बस्तर। यहाँ पर रहते हैं दो भाई। बड़ा भाई जो है उसका नाम है लुकेश चिंद्रियाकर और छोटा भाई जो है उसका नाम है मुकेश चिंद्रियाकर। ये बेबाक सहाफी है, बहुत बड़ा नाम है, खबरों से घबराता नहीं है, बड़े बड़े टाइकॉन्स को हाथ डालता है और मुख्तलिफ किस्म के टॉप के इंडिया के जो टीवी चैनल्स हैं उन पर ये काम भी कर चुका है, जिसमें एनडीटीवी है, साहर टीवी है और ऐसे बहुत से और बड़े चैनल्स। ये बनाता है एक बड़ी स्पेशल सी रिपोर्ट बस्तर के स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर। अब मैं आपको बताऊं कि सरकार जो है उसने करोड़ों रुपए का फंड दिया एजुकेशन सिस्टम के लिए कि स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। अब वो करोड़ों का फंड कहाँ यूज हुआ और किस किस ने खाया, इसकी डिटेल्स पर इसने एक बनाई रिपोर्ट। स्कूलों के सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर वॉशरूम नहीं है बच्चों के लिए, पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए, फर्नीचर नहीं है बच्चों के लिए। अंदर के हालात ये हैं कि कहीं लाइट है तो कहीं लाइट नहीं है। इस तरह के स्कूलों की हालत के लिए गवर्नमेंट ने जो फंड दिया था वो वहां पर लगने की बजाय लग गया इनकी जेबों में। ये रिपोर्ट बनाई सहाफी ने और ये रिपोर्ट जब ऑन एयर हुई तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। जब ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई और वायरल होने के बाद गवर्नमेंट तक पहुंची तो गवर्नमेंट ने लिया इस पर एक एक्शन लेने के बाद बनाई गई एक कमेटी और इस कमेटी में मुख्तलिफ आला अफसरान शामिल थे। फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री के बहुत सारे नाम सामने आए, न सिर्फ सामने आए, एक्शन लिया गया और इनको अरेस्ट भी करवाया गया। अब सहाफत का लेवल ये है कि एक रिपोर्ट चली है और पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री में थड़थल्ली मच गई है। इसका मतलब है कि ये वो सहाफी है जिसके अल्फाज को, जिसकी डिटेल्स को इदारे सुनते हैं और काम करते हैं, जबकि ये काम तो इदारों का है। इस रिपोर्ट के बाद इसकी जो शोहरत है उसमें मजीद इजाफा हुआ। पहले ही नडर सहाफी कहलाता था लेकिन इसके बाद एक टैग लग गया कि बहुत बड़ा नडर सहाफी है। इस रिपोर्ट के बाद इसने खबर को ब्रेक किया। जिला बस्तर में एक नक्सलियों का ग्रुप है, एक और खबर ब्रेक की। अब नक्सलियों का ग्रुप आपने सुना तो यकीनन आपको नहीं पता कि नक्सलियों का ग्रुप क्या होता है। मैं बताती हूँ आपको। इंडिया में एक नक्सलियों का ग्रुप होता है और इस ग्रुप में टेररिस्ट शामिल होते हैं। हम आम फहम जबान में ये कह सकते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप है। ये लोग कहाँ रहते हैं? नक्सली। ये लोग लोगो एरियाज में रहते हैं जहां पर ना पुलिस जाती है, ना आर्मी जाती है, ना कोई आम शख्स वहां पर जाता है। अब ये नक्सली जो है वो आर्मी के एक कमांडर को पकड़ के ले आते हैं अपने इलाके में, वही लोगो एरिया जहां पर कोई फौजी नहीं जाता, कोई पुलिस वाला नहीं जाता, कोई लोग नहीं जाते। अब जब पता चलता है सहाफी को, ये क्या करता है नडर आदमी, ये उसी एरिया में नक्सलियों के पास चला जाता है और जाके उनसे बातचीत करता है। उनको कहता है इस बंदे को मुझे दे दीजिए, यही बेहतर है, इससे पहले कि वो आप पर अटैक करें, आप उन पर अटैक करें और मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आपने किसी आम जगह पर हाथ नहीं डाला, आपने आर्मी के कमांडर को हाथ डाला है। काफी समझाने के बाद नक्सलियों को इसकी बात समझ आ जाती है और वो कहते हैं कि कहते तो तुम ठीक हो। आर्मी के कमांडर को इस सहाफी के हवाले किया जाता है। ये बाइक पर पीछे उसको बिठाता है और वहां से लेकर निकल आता है। अब जब ये वहां से लेकर निकला तो इसकी जो वीडियो बनी वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप देख रहे हैं। इसकी शोहरत में मजीद बेतहाशा इजाफा हुआ।
ये फैसला करता है कि अब मैंने किसी भी टीवी चैनल के साथ काम नहीं करना, अब मैं अपना एक चैनल बनाऊंगा और उस पर आवाम के मसाइल को हाईलाइट करूंगा और इसके साथ साथ उन लोगों को भी एक्सपोज करूंगा जो आवाम के साथ ज्यादती करते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है जिसके 1,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल का नाम है बस्तर जंक्शन। आवाम इसको बहुत पसंद करती है। वकुआ कुछ इस तरह से है कि 2 जनवरी को बड़ा भाई लुकेश चिरंगकर कॉल करता है और बेशुमार कॉल्स करता है अपने भाई को, लेकिन सहाफी भाई फोन अटेंड नहीं करता। उसके बाद कॉल जब करता है तो नंबर कुछ देर के लिए बंद भी हो जाता है। सीधा इसके दफ्तर जाता है, जाके चेक करता है भाई के दफ्तर में, कि भाई तो दफ्तर में होगा, लेकिन भाई दफ्तर में मौजूद नहीं होता। उसके बाद इसके दोस्तों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भाई का कुछ पता नहीं चल रहा, तो क्या जानते हैं किधर है? कहते नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, ना हमें कुछ वो बता कर गया है। बहुत परेशान होता है, सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर जब नाम लेता है सहाफी का तो पुलिस वाले भी हिल के रह जाते हैं। पुलिस वाले फौरन एक FIR दर्ज करते हैं, चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है तो फिर पुलिस वाले फौरन इसकी तलाश भी शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं लास्ट लोकेशन। वो मोबाइल को आखिरी दफा चेक करते हैं कि आखिरी दफा ये लास्ट टाइम कहाँ ऑन हुआ था या कहाँ पर कॉल की गई थी, कहाँ पर मौजूद था। तो लोकेशन ये आती है जी बीजापुर के फार्म हाउस पर लास्ट टाइम ये मोबाइल नंबर ऑन हुआ था। पुलिस फौरन उस जगह पर करती है रेड। पुलिस अब इस फार्म हाउस के मालिक को बुलवाती है और उनको पूछती है कि आपके फार्म हाउस की लोकेशन आ रही है, यहाँ पे बंद हुआ नंबर, चक्कर क्या है, बंदा किधर है? मालिक कहता है कि आप मेरे पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। पूरे घर की तलाशी के बाद जब नजर पड़ती है सेप्टिक वाटर टैंक के ऊपर, तो उसके ऊपर एक ताजा प्लास्टर किया गया और वो गीला है। पुलिस को इससे शक हो जाता है। पुलिस कहती है ये क्यों ताजा है भाई, ये क्यों गीला है? कहता है खराब हो गया था, थोड़ी सी मरम्मत करवाइए, रिपेयर करवाया। पुलिस कहती है ओके। पुलिस मजदूर को कॉल करती है और वो कच्चा प्लास्टर जो भी गीला है उसको खोलती है और देखती है अंदर के अंदर पड़ी होती है एक गली सड़ी फूली खराब लाश। इस लाश को फौरन से अस्पताल पुलिस भिजवाती है। हालत उसकी बहुत खराब है और मालिक का नाम जरा सुन लीजिए, मालिक का नाम है सुरेश और सुरेश को लगाती है हथकड़ी और रवाना हो जाते हैं पुलिस स्टेशन की जानिब। गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुरेश से फिर तफ्तीश की जाती है कि तुमने क्यों कत्ल किया इस सहाफी को। फिर सुरेश कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदार हूँ। पुलिस पूछती है कौन से ठेकेदार हो? कहता है कि मैं सरकार से टेंडर लेता हूँ करोड़ों के। मैंने एक बीजेपुर की रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया सरकार से, जो कि 92 किलोमीटर लंबी रोड है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने 121 करोड़ में लिया, ठेका लिया। रोड बनाने के फौरन बाद बारिश हो गई, वो रोड टूटी, पानी खड़ा हुआ, खड्डे पड़ गए और इस सहाफी ने वो रिपोर्ट बनाई, सड़क दिखाई, ये कहा कि इस पर बजरी गलत डाली गई, इस पर सीमेंट सही नहीं लगाया गया, इसका काम ठीक नहीं किया गया, मटेरियल बड़े लो लेवल का लगाया गया, जिसकी वजह से अभी सड़क बनते सार ही टूट फूट का शिकार हो गई है। बहुत करप्शन की गई है इस ठेके में। मैंने इससे कहा कि रिपोर्ट ना बनाओ, मुझसे डील कर लो, जो लेना देना करना है वो कर लो, लेकिन ये हरकत मत करो। ये नहीं माना। ये कहता है कि मैंने कोई लेन देन नहीं करना, मैंने रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट इसने बनाई, ऑनियर की, मैंने इसको कत्ल कर दिया और बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस सेप्टिक वाटर टैंक में फेंक दिया। पुलिस ने पूछा इस कत्ल में और कितने लोग शामिल है? कहता है कि इस कत्ल में मेरे 2 भाई भी शामिल है, रिदाश और दिनेश। इन्होंने मेरे साथ मिलकर इसका कत्ल भी किया है और इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मेरा भरपूर साथ भी दिया है। यहाँ तक है वकुआ। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस व्लॉग में। गवर्नमेंट के दिए हुए ठेकों में काम उसी तरह से होता है या नहीं, ये चेक एंड बैलेंस करना किसका काम है? गवर्नमेंट का। कर कौन रहा है? सहाफी। और जब वो कर रहे हैं तो उसको कत्ल कर दो। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा तरीका कार है काम करने का। जो शख्स एक ठेका 121 करोड़ में लेता है, वो शख्स कितना कमाता होगा और करप्शन कितनी करता होगा और उसका बिजनेस लेवल, कारोबारी लेवल कहाँ होगा? माना कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें से जायज कितना होगा? ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? अगर सिस्टम इसी तरह चलता रहा कि एक सहाफी और फिर दूसरा सहाफी, तो फिर क्या इदारे चल पाएंगे? ये इंडिया के सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। थैंक यू।